हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो अभी टाइम हुआ है 4 बज गए हैं और अभी मैं लेटी हुई थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो काम वैसे तो मैं यहाँ कुछ करती नहीं हूँ क्योंकि मायके में तो सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही रहते हैं, मौज मस्ती और अपना आराम से। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ कि अपने कपड़ों की अच्छे से तह कर लूँ। ये देखिए, अभी मैं सारे कपड़े अपनी छाट करके लेकर के आई हूँ क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे। वैसे तो मशीन में सूख जाते हैं, पर क्या है कि उधर साइड में पीछे जाल है खुला हुआ, तो उधर अगर रात को कपड़े रह जाते हैं तो फिर बारिश आती है ना तो भीग जाते हैं। हल्के फुल्के सीले से हैं, वैसे सूख गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन पर कपड़ों में प्रेस करके और रख लूँ। क्या है कि ना जब जाते हैं तो चाहे आप कितना ही ध्यान से कपड़े रख लो, कितना ही ध्यान से कपड़े रख लो, वैसे फिर भी एक आध अगर कपड़ा छूट ही जाता है। पीछे से फ़ोन जाता है भाभी जी का कि दीदी आपका ये रह गया है, दीदी आपका वो रह गया, हो जाता है। चाहे आप कितना ही रख लो तो भी हो जाता है। वैसे भी मैं जा तो नहीं रही हूँ, लेकिन ये है कि साथ के साथ अगर अपने कपड़ों को अच्छे से, जैसे कि जो हमने आज धुले हैं हमारे कपड़े, वो हमने धुल करके और अपने बैग में रख लिए तो ना उससे आसानी रहती है, कपड़े ना ढूंढने नहीं पड़ते। तो इसलिए मैंने सोचा आज ना सारे कपड़े छाट करके और प्रेस करके अपने बैग में रख लेती हूँ। और अब ऐसे ही करूँगी जिससे कि कपड़े ढूंढने में आसानी रहे। तो अभी सब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, भाभी जी और वंशु सो रहे हैं और भैया भी आए नहीं हैं। छोटा वाला भैया भी अपने काम पर है और मैं और दीप और अनुष्का, हम तीनों को नींद नहीं आ रही है तो हम अपने अपने काम पर हैं। अनुष्का फ़ोन देख रही है, दीप भी फ़ोन देख रहा है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं और काम को भी कर लेते हैं। तो बातें तो आपसे हो गई हैं, अब करते हैं काम। और अब फ़िलहाल तो धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह भी बारिश आई थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि कूलर वगैरह चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पंखे से ही अच्छे से काम हो जाता है और अच्छा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब करते हैं अपने कपड़ों पर प्रेस और अपने बैग को साथ के साथ अच्छे से सेट भी करके रख रहे हैं जिससे कि आगे के लिए दिक्कत ना हो। और बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। क्या कर रहे हो बाबू? क्या देख रहे हो? इसको जूम करके। अच्छा, फ़ोन नहीं उठाया पापा जी ने? नहीं उठाया बाबू, अभी नहीं उठाएंगे वो, है ना, वो काम कर रहे हैं अभी बाबू। ये देखिए अनुष्का कितनी मासूम सी नज़र आ रही है अनुष्का, ये देखिए। लेकिन इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाबू नींद नहीं आ रही है क्या आपको? क्यों नहीं आ रही है? वंशु तो सो रहा है उधर। कुछ बोल करके बात कर लो, इशारों में ही बात करोगे। हेलो हाय बोल दो। हेलो एवरीवन। बाबू आप भी बोल दो। अरे काम कर रहे हो तो हेलो बोल सकते हो ना, इधर बोलोगा, बोलो ना बाबू। फिर सब ऐसे बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। दीप ने हेलो बोल दिया है और इसके पापा जी अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दीप फ़ोन कर रहा है ना बाबू? चाचू पे भी किया था आपने कॉल? चाचू पे नहीं। चाचू कब की बोल के गए थे? कितनी देर बाद आएंगे चाचू आपके? तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। 5 या फिर 4। 4 तो बज गए, अब 5 बजने वाले हैं, तो फिर तो चाचू ही आने वाले हैं आपके। चाचू आने वाले हैं, चलो ठीक है। फिर इधर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये देखिए, और हम करते हैं अपना काम शुरू।
तो गाइज़ शाम का टाइम है, रात का टाइम है, खाना खाने से पहले का टाइम है ये। तो अभी यहाँ पर बच्चे ना वो कर रहे थे, ये मूंगफली रखी हुई थी, कच्ची मूंगफली जो होती हैं वो रखी हुई थी। तो भाभी जी ने बोला कि चलो सब बैठ करके ना इनको साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वो ही साफ़ कर रहे थे। ये ना चाय वगैरह के साथ तल कर खाओ या पोहे में डालो तो बहुत टेस्टी लगती हैं, और चाय के साथ भी ना आप तल लो और नमक डाल लो तो बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कहा चलो इनको छीलते हैं, साफ़ करते हैं। और पहले 1-2 दिन से भाभी जी को याद नहीं रहा था, वरना पहले से बता देती ना, तब तक तो हम इनको छील भी देते। और काफ़ी सारी मूंगफलियाँ रखी हुई हैं, किसी ने भाभी जी की फ्रेंड हैं तो उन्होंने इनको ये मूंगफलियाँ दी थी। उनके गांव में ये मूंगफली होती हैं, तो वो बोल रही थी, वो लेके आई थी अपने गांव से, सभी बेटियां लेकर के आती हैं सब्जी, जैसे कि होती है अपने घर में तो सब देते हैं अपनी बेटी को, तो वो ही लेकर के आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ले लो, कुछ आप साफ़ कर लेना। तो भाभी जी कह रही थी चलो इनको साफ़ करते हैं दीदी, आप भी ले जाना। तो हम सब, वंश और अनुष्का, हम सभी यहाँ पर वो साफ़ कर रहे हैं। और गाइज़ ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और भाभी जी यहाँ पर कर रही हैं नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज बन रहे हैं पोहे, तो पोहों की तैयारी हो रही है। और बच्चे बोल रहे थे कि बुआ जी पार्क में लेकर के चलो, पार्क में लेकर के चलो। बच्चों को तो सुबह उठते ही या फिर जैसे सो कर के उठते हैं तब, और दोपहर में, इनको तो मतलब हर टाइम ये लगता है कि बुआ जी पार्क में लेकर के चलो, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि खुला हुआ एरिया होता है तो बच्चे आसानी से खेल कूद लेते हैं, तो इसीलिए इनका मन करता है। वैसे भी ना सारी पूरी, अब कुछ दिनों बाद ही ना फिर स्कूल खुल जाएंगे बच्चे, फिर बंधन से में हो जाएंगे, तो बच्चों को लगता है कि चलो खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं ना। बच्चे हैं और बच्चे खेलते कूदते अच्छे लगते हैं मस्ती करते हुए। तो मैं इनको पार्क में लेकर के आ गई थी और ये बहुत ज़्यादा खुश थे, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश थे। और बोल रहे थे कि अभी खेल करके चले जाएंगे और फिर ना आप हमें बाद में भी लेकर के आना, मतलब पहले ले गई हूँ और दोबारा की हामी पहले भरवा लेते हैं कि फिर बाद में भी लेकर के आना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाद में भी लेकर के आ जाऊँगी। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये सुबह का टाइम था, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, दूध वगैरह पीकर जैसे सुबह वाला, और आ गए थे। और फिर बोल रहे थे कि नहीं बुआ जी हम खेल करके आएंगे और उसके बाद ही दूध पिएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, मैं आपको घुमा करके लाती हूँ पार्क में, थोड़ा खेल लेना और फिर वापस से आ जाएंगे। बोले ठीक है, और मान जाते हैं, ऐसा नहीं, बातें मानते हैं बच्चे। और पार्क से आने के बाद फिर ना बच्चों ने कहा कि बुआ जी हमें कुछ खाना है, तो मैं इनको चिप्स वगैरह दिला करके ले आई थी। तो बच्चे यहाँ पर वही खा रहे थे। होता है बच्चों को ना, घर की चीज़ें आप कितना ही दे दो, कितना ही फल फ्रूट कुछ भी खिला दो, लेकिन बच्चों को ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो होता है, बच्चों को अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। मैंने कहा चलो मैं दिला करके लाती हूँ। तो फिर मैं इनको चिप्स वगैरह दिला करके लाई थी, ये वही यहाँ पर खा रहे थे।
यहाँ पर नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, चाय और पोहे, और भाभी जी ने प्लेट लगा दी है। मैंने बच्चों को भी दे दिया है। वैसे तो बच्चे कम ही खा रहे थे क्योंकि ये इनका पेट भरा हुआ था, इन्होंने वैसी भी चीज़ें खाई थी और दूध वगैरह पी गए थे। तो फिर भाभी जी ने मेरे लिए और अपने लिए प्लेट लगा ली है। और आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, चाय और पोहे, और खाइए और फिर बताइए कैसा बना है। तो मैंने तो यहाँ पर ले लिया है, मैं खा रही हूँ और भाभी जी भी को बुला लिया था। मैंने कहा आ जाओ साथ में ही नाश्ता करते हैं, तो मेरे भाभी जी साथ में नाश्ता कर रहे हैं। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि बच्चों की भूख भी दुगनी हो गई है, बार बार उन्हें भूख लगती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है ना, फिर इतनी मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रहा है, एक तो मौसम इतना अच्छा है कि बार बार खाने का मन करता है। और फिर गाँव में आए हुए हैं, भाभी के पास हैं, तो फिर ना अगर चीज़ें बनी हुई तैयार मिलें तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए कैसा बना है। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ। बच्चे भी साथ में आ गए हैं और बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और देखिए बारिश भी आने लगी है, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं और धूप भी निकली हुई है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। और पेड़ पौधे इतने प्यारे लग रहे हैं कि जैसे कि बूंदें आई हैं, बारिश हुई है तो उसकी वजह से धुल गए हैं, तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ना मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि बस मौसम का तो कोई जवाब नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऊपर आपको घुमा करके लाते हैं, खिला करके लाते हैं, घुमा करके। तो ना इसी वजह से ना मुझे यहाँ पर ये जहाँ पर भाई भैया रहते हैं ना, हरियाली की वजह से यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है इनका एरिया जहाँ पर ये रहते हैं। बहुत प्यारा लगता है और बहुत मन भी लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि भीड़ भाड़ सी है और घुटन सी है, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बहुत ही प्यारा, जैसे कि गांव में खुली जगह होती है ना, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर शहर में भी इतना प्यारा नज़ारा है भाई के यहाँ पर कि इसका कोई जवाब नहीं। बहुत मन लगता है, मेरा तो वाकई बहुत मन लगता है यहाँ पर। बच्चे देखिए खेल रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों को लगी हुई है भूख। वैसे हमारा नाश्ता एक बार हो गया है, लेकिन बच्चों को ना जल्दी जल्दी भूख लगती है और जब साथ में होते हैं ना तो फिर तो और भी ज़्यादा लगती है। तो अभी भाभी जी ने सुबह नाश्ते में बनाए थे पोहे और चाय, सभी ने खा लिया है। कुछ बच्चों ने शेक पिया था और कुछ ने वो तो सबने ही खाए थे पोहे, और कुछ ने मैंगो शेक पिया था, कुछ ने बनाना शेक पिया था। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि हमें खाने से पहले एक बार और भी कुछ चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, भाभी जी नहाने के लिए गई हुई हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमें ब्रेड चाहिए और चाय चाहिए। तो मैं यहाँ पर ब्रेड सेकूँगी और चाय बनाऊँगी और बच्चों को फिर दूँगी। क्या है कि ना जब साथ में होते हैं ना थोड़ी भूख एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर बना रही हूँ चाय और ब्रेड सेक रही हूँ। बच्चों से बोला था कि फल वगैरह खा लो, लेकिन नहीं, बच्चों को फल वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। उनको तो जो बोल दिया ना बस वो ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो कोई नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पर मैंने कहा भाभी जी से कि आप नहा करके आ जाओ और मैं सेक दूँगी बच्चों को, कोई और नहीं है, आप नहा कर आ जाओ। क्योंकि भाभी जी बच्चे हो रहे हैं तो काम भी उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए। तो मैंने कहा चलो इसमें कोई नहीं है, मैं सेक दूँगी और बच्चों को दे दूँगी, आप नहा करके आइए। हम सब तो नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं, बस भाभी जी ही रह गई हैं, तो अब वो भी नहा रही हैं। तो फटाफट से इनको सेकती हूँ और देती हूँ। और मौसम का तो कोई जवाब नहीं है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि ना बारिश लगभग रोज़ ही रात में आ ही जाती है और इसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो रात को जब सोते हैं मौसम एकदम साफ़ रहता है, बढ़िया रहता है, लेकिन सुबह उठते हैं ना तब देखते हैं कि बारिश आई थी। डेली ही रात को आती है बारिश और सुबह होने से पहले चली भी जाती है, तो उसकी वजह से ही मौसम इतना अच्छा हो रहा है। तो इधर ना मेरे बेड भी सिकने लगे हैं और इधर बन गई है चाय। तो चाय की जैसे ही मैंने गैस स्लो की, गैस बंद हो गई, तो मैं ना इसको दोबारा से चलाती हूँ और इसमें दूध डालती हूँ, क्योंकि चाय तो बन गई है। और इन ब्रेडों को ना किसी प्लेट में रखती हूँ, इधर निकाल करके इसमें रख लूँगी और इसमें डालती हूँ पहले दूध, क्योंकि चाय बन गई है। तो दूध भी मैंने डाल दिया है चाय में। तो गाइस ब्रेड सिक कर हो गए हैं तैयार और चाय भी बन गई है।
और नाश्ता हो गया है तैयार। ये दूसरा है, पहले उन्होंने खा लिया था, मैंने आपको बताया था। तो आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, ब्रेड और चाय। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।